प्यारो, हम लोग जानते हैं कि गुड फ्राइडे आ रहा है और इस गुड फ्राइडे के ऊपर में बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है और अभी भी लोग बना रहे हैं। आने वाला समय में भी आप देखेंगे बना के डालेंगे। लेकिन प्यारो, ये जो गुड फ्राइडे के समय में जो वीडियो बना के डाल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के 7 वाणी के ऊपर में जो वीडियो डाल रहे हैं, अगर हम बाइबल उठा के पढ़ेंगे तो पतरस ने कभी भी ये 7 वाणी को प्रचार नहीं किया, पौलुस ने कभी भी 7 वाणी को प्रचार नहीं किया, यूहन्ना ने कभी भी 7 वाणी को प्रचार नहीं किया, कोई भी चेलों ने 7 वाणी को प्रचार नहीं किया। लेकिन आज हम लोग देखते हैं लोग ये 7 वाणी को प्रचार कर रहे हैं और गुड फ्राइडे के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। प्यारो, ये सही बात है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर 7 वाणी बोला, लेकिन ये 7 वाणी से ज्यादा जरूरी जो पौलुस ने कहा वो है क्रूस की कथा। जो पतरस ने भी प्रचार किया, जो यूहन्ना ने भी प्रचार किया, जो पौलुस ने भी प्रचार किया, जो सिलवानुस ने भी प्रचार किया, जो मरकुस ने भी प्रचार किया और सब लोगों ने प्रचार किया। प्यारो, आइए एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे और उस क्रूस की कथा के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। उस क्रूस पर यीशु मसीह क्यों मरा उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तब हमारा गुड फ्राइडे मनाना, प्रभु का मृत्यु मनाना, उसका जी उठना मनाना, उसका स्वर्ग जाना मनाना, उसका वापस आना मनाना हमारे लिए आशीष का कारण होगा। आइए हम लोग निकालेंगे 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस बताते हैं कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, जो उसको विश्वास नहीं करते हैं उसके लिए वो मूर्खता की बातें हैं, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। आइए इस क्रूस की कथा के बारे में आज से बहुत साल पहले अगर हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन का पुस्तक उसका 12 अध्याय में ये क्रूस की कथा शुरू होता है। जो लकड़ी में लहू लगाना है वो शुरू होता है, किस प्रकार से एक मेमना बलिदान होना है वो शुरू होता है, किस प्रकार से एक परिवार बचेगा उसका शुरू होता है, किस प्रकार से पहलौठा बचेगा उसका शुरू होता है, किस प्रकार से वो मुक्ति पाएगा, उद्धार पाएगा, इसके बारे में शुरू होता है। आइए हम लोग इसको समझने के लिए निकालेंगे सबसे पहला वचन जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा, जो बहुत साल पुराना है, वहीं से शुरू हो रहा है। लकड़ी में खून लगना, लकड़ी में बलिदान का खून लगना, निर्दोष मेमना का खून लगना और लोगों का बचना। आइए हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक उसका 12 अध्याय 7 वचन, 13 वचन, 23 वचन और 28 वचन। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों आलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। प्यारो, हम लोग यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को और हारून को कहा तुम जाओ और किस प्रकार से मिस्र देश से तुम छुटकारा पाओगे, किस प्रकार से तुम बचोगे, वो लोगों को बताओ। और वो जाकर के बताया कि एक निर्दोष मेमना लेना है और उस मेमना को बलि करना है और उस मेमना को बलि करने के बाद जो उसका जो खून है वो चौखट पर लगाना है, चौखट के सिरे पर लगाना है, दोनों ओर लगाना है। क्योंकि लहू लगाने से क्या होगा, मैं जब उधर आऊंगा, मैं जब दंड दूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा उस लहू की वजह से, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। उन्होंने 9 चमत्कार 9 आश्चर्यक्रम किया, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। जो अंतिम आश्चर्यक्रम था जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक मेमना बन के दुनिया में आया। वो आने से पहले कई हजार साल पहले ये एक चिन्ह के रूप में किस प्रकार से मेमना बलि होगा, किस प्रकार से उस बलि के खून को वो चौखट पर लगाया जाएगा, उस लकड़ी पर लगाया जाएगा, हम लोग देख पाते हैं प्यारो। और फिर परमेश्वर छोड़ देगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे 23 वचन को। क्योंकि यहोवा देश के बीच से होकर मिस्रियों को मारता जाएगा और जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों आलंगों पर उस लहू को देखेगा वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। प्यारो, हम लोग देखते हैं जब दंड देने के लिए आगे बढ़ेगा तो वही लहू और वो चौखट पर लगा हुआ लहू, चौखट के सिरे पर लगा हुआ लहू, दोनों ओर लगा हुआ लहू उसको क्या करेगा, बचाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने वाला था उसका एक चिन्ह, एक प्रतीक हम यहाँ पर देख पाते हैं। हम लोग 28 वचन को पढ़ेंगे। इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। प्यारो, हम लोग देखते हैं इस्राएल लोगों ने एक मेमना लिया, एक निर्दोष मेमना लिया, उसको बलि किया और फिर वो अपने द्वार के
चौखट पर उसके सिरे पर लगाया, दोनों ओर लगाया। परमेश्वर जब दंड देने के लिए दूत को भेजा, जिस घर के द्वार में उस लहू को देखा, उस चौखट में लहू को देखा, उस सिरे पर लहू को देखा, उस घर को छोड़ दिया। वहां कोई नहीं मरा, वहां पर किसी को दंड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसमें लहू लगा हुआ था। ये जो निर्दोष मेमना जो बलि हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। अगर हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 29 वचन को पढ़ेंगे तो यूहन्ना कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाने के लिए दुनिया में आया है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह एक मेमना होकर के आया, क्योंकि वो पापों से क्षमा देने के लिए आया। जो प्रतीक रूप में हम पुराना नियम में देख पाते हैं, जो इस्राएलियों के समय में मूसा के द्वारा परमेश्वर बताते हैं, जो आने वाला समय में वो मेमना कौन है, वो निर्दोष मेमना कौन है जो बलि किया जाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह है। और उस मेमना का लहू जिसके ऊपर लगेगा, उस लहू से जो शुद्ध हो जाएगा, उसको परमेश्वर छोड़ देगा, उसको परमेश्वर नाश नहीं करेगा, उसको नरक में नहीं डालेगा। आइए हम लोग 1 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और 7 वचन को पढ़ेंगे। जैसे इस्राएलियों ने फसह का मेमना बलि किया और उस मेमना को बलि करके उस चौखट में उस खून को लगाया, वो फसह का मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। जो फसह का पर्व शुरू हुआ और इस मेमना का बलि से शुरू हुआ, उस चौखट पर खून लगाने से शुरू हुआ, वो फसह का मेमना कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। इसलिए यूहन्ना ने बोला, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा करके ले जाता है। देखो ये परमेश्वर का मेमना। प्रभु यीशु मसीह एक मेमना होकर के आया। वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान करने के लिए आया, उस लकड़ी पर बलिदान करने के लिए आया। आइए और एक गंभीर वचन को हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय और 22 और 23 वचन, जो इस लकड़ी के बारे में और क्लियर होता है और साफ होता है और स्पष्ट होता है। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके साव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह साव रात को वृक्ष पर टांगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। मूसा ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर पाप करे और प्राण दंड के योग उसने कुछ ऐसा पाप किया है और पाप के वजह से उसको मार डाला गया है, तो उसका मृतक शरीर को तुम पेड़ में टांग देना, काट पर टांग देना, लेकिन वो रात को टांगा ना रहे, उसको उतार करके मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया, जो टांगा गया, जो वृक्ष पर पेड़ पर टांगा गया, वो परमेश्वर की ओर से श्रापित हुआ। प्यारो, ये श्राप जो हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो श्रापित होता है, वो प्रभु ने सहा। हम लोग गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 13 वचन में पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। प्यारो, हम लोग देखते हैं वही व्यवस्था विवरण 21 अध्याय और 23 वचन से ये वचन को लिया गया है। पौलुस बताते हैं कि मसीह हमारे लिए श्रापित बना, मसीह हमारे श्राप को अपने ऊपर उठा लिया, क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हम लोगों ने देखे निर्गमन 12 अध्याय में, उस काट में तुम लहू लगाना, मेमना का लहू लगाना, तब तुम बचोगे। और उन लोगों ने वैसा ही किया और बच गया। इसको और साफ करने के लिए और अच्छा से जानने के लिए मूसा को परमेश्वर ने फिर बताया कि जो लकड़ी पर, जो काट पर, जो पेड़ पर टांगा जाता है वो श्रापित है। और मसीह क्या हुआ? वो काट पर लटकाया गया। और वो काट क्या था? क्रूस था। वो लकड़ी से बना हुआ क्रूस था। हम लोग जानते हैं प्यारो, रोम का जब सरकार आया, रोम राज जब चल रहा था, तो सब लोगों को क्रूस पर मार रहा था, सब लोगों को क्रूस पर दंड दे रहा था। बहुत साल पहले मूसा को परमेश्वर ने बताया था किस प्रकार से लोग छुटकारा पाएगा, एक मेमना के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उस लहू को चौखट में लगने के द्वारा, उस काठ में लगने के द्वारा। और हम देखते हैं वही काठ का जो प्रतीक है, जो प्रभु यीशु मसीह जो सही में आकर दुनिया में किया। प्यारो, इसीलिए पौलुस ने कहा कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। क्रूस की कथा हमारे लिए एक सामर्थ का विषय है, हमारे लिए आशीष का विषय है, हमारे लिए चंगाई का विषय है, हमारे लिए खुशी का विषय है। प्यारो, हम बाइबल उठा के पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। हम लोग देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह को रात को पकड़ करके ले जाने के बाद सारा रात उसको न्याय किया गया,
वो कैफा के पास न्याय किया गया, हेरोदेस के पास न्याय किया गया, पिलातुस के पास न्याय किया गया, लेकिन कोई दोष नहीं पाया, कोई दोष नहीं मिल रहा था। लेकिन पिलातुस ने 3 बार बोला इसमें कोई दोष नहीं पाता, कोई दोष नहीं पाता। लेकिन फिर भी लोगों ने बोला इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। प्यारो क्यों? क्योंकि वो मसीहा मेमना बन के आया था, वो मसीहा लोगों को बचाने के लिए आया था, वो प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया था। प्यारो, हर गुड फ्राइडे में हम देखते हैं लोग 7 वाणी को प्रचार करते हैं। प्रभु ने पहला वाणी ऐसे बोला, प्रभु ने दूसरा वाणी ऐसे बोला, प्रभु ने 5वां वाणी ऐसे बोला, प्रभु ने 7वां वाणी ऐसे बोला। हाँ, ये तो सही है कि प्रभु अंतिम में ये सब बातें बोला, लेकिन ये जो घटना घटी, ये सब बातें जो हुआ, ये सब बातें बहुत साल पहले से योजना के तहत, कर्म के तहत, एक परमेश्वर की योजना के तहत हो रहा है। बहुत साल पहले से परमेश्वर बताते हुए आ रहा है, क्योंकि उससे काट पर लटकाया जाएगा। और एक समय ऐसे आया जो क्रूस पर उसको बलिदान होना पड़ा। 2 डाकुओं के बीच में टांग दिया गया, उसके मुंह में थूका गया, उसके दाढ़ी को नोचा गया, उसको जलील किया गया। क्यों? कि हम हर साल गुड फ्राइडे मनाएं, हर साल ईस्टर संडे मनाएं, हर साल हम खिजूर का डाली लेकर के कलीसिया में चिल्ला चिल्ला करके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहें। नहीं, हम विश्वास करें, उस मसीहा को विश्वास करें, उस क्रूस की कथा को दूसरों को बताएं, उसके पीछे हम चलें, उससे हम प्रेम करें, उसको हम अपनाएं। जैसे मैंने बताया प्यारो कि कभी भी पौलुस ने वाणियों को प्रचार नहीं किया, यूहन्ना ने कभी प्रचार नहीं किया, पतरस ने कभी प्रचार नहीं किया, मत्ती ने कभी प्रचार नहीं किया, लूका ने कभी प्रचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोग जानता था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा और यही क्रूस हमें उद्धार तक ले जा सकता है। आइए हम लोग ईसाया पुस्तक से पढ़ेंगे, जो बहुत साल पहले प्रभु के लिए कहा गया। हम लोग 53 अध्याय और 2 वचन से हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। अद्यापि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की कोई बात नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। प्यारो, हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, वो हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, वो हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। वो तुच्छ जाना गया, उस पर कोड़े बरसाए गए, उनके सिर से लेके पांव तक लहू बह रहा था। उसके सिर में कांटों का मुकुट गुद करके पहना दिया गया, उसके कपड़ों को उतार करके वैजनिक वस्त्र पहनाया गया, लोगों के बीच में तमाशा बनाया गया। पिलातुस ने कहा, देखो यह पुरुष, इसमें मैं कुछ दोष नहीं पाता। क्यों? हमारे लिए बलिदान हुआ ताकि हमारा विश्वास कर सके। प्यारो, मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियत है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं विश्वास किए हैं तो आइए आज प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने पहला वाणी में बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि केवल वही है जो आपके पाप को क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा वाणी में बोला, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। केवल आपको स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह ले जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह तीसरा वाणी में बोला, देख यह तेरा पुत्र है और ये देख तेरी माता है। केवल आपको मेल मिलाप परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने चौथा वाणी में बोला कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसको इसलिए छोड़ दिया ताकि हम ना छोड़े जाएं। हमें बचाने के लिए उसको छोड़ दिया गया। वो सारा पाप का दंड सह लिया। पांचवा वाणी प्रभु ने बोला, मैं प्यासा हूं। आज भी प्रभु आपको प्यार करता है। आज भी प्रभु आपको बचाना चाहता है। आइए हम प्रभु के पास आए। प्रभु ने छठवां वाणी में बोला, पूरा हो गया। अब हमें कहीं जाने का जरूरत नहीं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल प्रभु पर विश्वास करने का जरूरत है। और हम कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, आप कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, प्रभु आपको क्षमा करेगा, अपना बेटा और बेटी बनाएगा, आशीष से भर देगा। प्रभु ने सातवां वाणी बोला, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। वो जो काम करने के लिए आया था पूरा करके उन्होंने परमेश्वर के हाथ में सौंप करके वो बलिदान हो गया। उसको कब्र में रखा गया, लेकिन वो तीसरा दिन जी उठा। वो आज भी जिंदा है। वो स्वर्ग में है। स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। वो बहुत जल्दी आएगा, हमें और आपको लेके जाएगा। आइए हम अपना दिल को खोल करके प्रभु को स्वागत करें, उसको विश्वास करें। आप अगर विश्वास किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, कलीसिया में जाते हैं, आइए इस क्रूस की कथा को दूसरों को बताएं ताकि वो विश्वास करें, पाप से उद्धार पाए, वो मुक्ति पाए, स्वर्ग राज का अधिकारी होने पाए। पौलुस को योग्य बना दिया, वो क्रूस की कथा प्रचार करने लगा। पतरस को योग्य बना दिया, वो क्रूस की कथा प्रचार करने लगा। यूहन्ना को योग्य बना दिया, वो क्रूस की कथा का प्रचार करने लगा। प्यारो, आप भी प्रभु को बोलिए, मुझे भी योग्य बनाइए, ताकि मैं केवल गुड फ्राइडे पर अटका ना रहूं, केवल ईस्टर संडे पर अटका ना रहूं, केवल 40 दिन उपवास रखना है इसी पर अटका ना रहूं। ये क्रूस की कथा का संदेश मैं दुनिया के लोगों तक पहुंचाऊं। ये काम केवल प्रचारक लोगों का नहीं है, ये हर एक व्यक्ति का, हर एक परिवार का, हर एक पुरुष का, हर एक स्त्री का, हर एक लोगों का है। आइए हम इस संदेश को दूसरा तक भी लेके जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक खुशखबरी देकर के गया है, हमें बचाया है, वो सबको बचाना चाहता है। आइए हम भी दूसरों को बताएं ताकि वो भी बचें। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुने हैं, इसलिए बहुत